बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में विगत वर्षों में पूछे गए अनुच्छेदों पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। बच्चों, आप लोग वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के प्रश्नों को हल करते हैं। अनुच्छेद 21 देखते हैं, और इससे पहले बच्चों हम अनुच्छेद 1 से लेकर 20 तक कर चुके हैं। तो अब 21 देखते हैं। ठीक है, आज हम 21 से लेकर 25 तक करेंगे। देखो इसमें दिया है, मरुस्थलों में बहुत सा पशु जीवन प्राप्त होता है। रात में रेगिस्तानी छिपकलियाँ अपने छिद्रों से बाहर निकलती हैं। अनेक प्रकार के जहरीले सांप, बिच्छू, लोमड़ियाँ, कीड़े मकोड़े और पक्षी प्राप्त होते हैं। सहारा, अरब और थार के मरुस्थलों में अपना सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में ऊँटों का उपयोग स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाता है। ऊँट, जिसे मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, बालू में मीलों चल सकता है। इसकी आँखों की बरौनियाँ लंबी होती हैं और ये अपने नाक के छिद्रों को बंद रख सकता है। इससे ये रेत से अपनी आँखों और नाक को बचा सकता है। इसके पैर सपाट और गद्देदार होते हैं और पीठ पर 1 या 2 कूबड़ होते हैं। ऊँट एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। ठीक है, और इसके बाद 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी के चल सकता है। मरुस्थल के निवासियों के लिए ऊँट अपर्याय है। ठीक है, तो देखो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, इस अनुच्छेद के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? मरुस्थल में जीवन, मरुस्थल में रात्रि जीवन, मरुस्थलों में ऊँट का उपयोग, ऊँट मरुस्थल का जहाज। ठीक है, तो इसका सही जो शीर्षक हो जाएगा वो विकल्प 4 हो जाएगा बच्चों, मरुस्थल। ऊँट जो है वो मरुस्थल का जहाज। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहे हैं, रात में अपने छिद्रों से कौन सा पशु बाहर निकलता है? जहरीले सांप, लोमड़ियाँ, कीड़े मकोड़े, तो अभी हमने पढ़ा रेगिस्तानी छिपकलियाँ। ठीक है, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊँट 1 सप्ताह से अधिक तक बिना पानी पिए चल सकता है क्योंकि ये रेत में मीलों चल सकता है। इसके पैर गद्देदार होते हैं। ये एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है। इसके 1 या 2 कूबड़ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये एक बार में अनेक लीटर पानी पी सकता है, अभी हमने पढ़ा। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं, अनुच्छेद में अपरिहार्य शब्द का अर्थ है अनावश्यक, महत्वपूर्ण, आवश्यक या सार्थक। ठीक है, तो इसका अपरिहार्य का मतलब होता है बच्चों महत्वपूर्ण। ठीक है, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊँट अपनी नाक और आँखों को रेत से कैसे बचाता है? गद्देदार पैर होने से, लंबी बरौनियों और नाक बंद रखने की क्षमता से, पीठ पर 1 या 2 कूबड़ होने से, हफ्तों तक बिना पानी के जीवित रहने से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2, लंबी बरौनियों और नाक बंद रखने की क्षमता से। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। देखो अगला अनुच्छेद 22 दिया हुआ है, कह रहे हैं, यह जानना अच्छा है कि जब आपको सहायता की आवश्यकता हो तो आप पुलिस अधिकारी को बुला सकते हैं। आपको पुलिस से डरना नहीं चाहिए, उनका काम है लोगों की सहायता करना। पुलिस अधिकारी खोए हुए बच्चों को ढूंढने में सहायता करते हैं। जब सड़कों पर कोई समस्या हो तो वे यातायात की व्यवस्था करते हैं। वे अपराधियों को पकड़ लेते हैं जिससे हमारे शहर सुरक्षित रहें। जब लोग कार दुर्घटना के शिकार होते हैं तो पुलिस अधिकारी उनकी सहायता के लिए शीघ्र ही आप पहुंचते हैं। बाढ़, अग्निकांड और आंधी तूफानों के दौरान फंसे लोगों को वे सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाते हैं। कभी कभी वे खतरे में फंसे लोगों को बचाते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बहुत सी जानें बचाई हैं। पुलिस अधिकारी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानिए। ठीक है, तो देखो इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखो इसका, पुलिस वाले हमारे श्रेष्ठ मित्र कैसे हैं? वे लोगों की मदद करते हैं, अनेक जीवन बचाते हैं, दुर्घटनाओं के समय वे सबकी मदद करते हैं, वे अपना काम करते हैं, वे गाड़ी में घूमते रहते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 1 बच्चों, वे लोगों की मदद करते हैं और अनेक जीवन बचाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हमें पुलिस से क्यों नहीं डरना चाहिए? वे लोगों पर गोली चलाते हैं, वे हमें काम देते हैं, वे अपराधियों को पकड़ते हैं, वे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 4, वे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब कभी कार दुर्घटना होती है तो पुलिस अधिकारी क्या करते हैं? वे खोए बच्चे ढूंढते हैं, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं, वे लोगों को ले जाते हैं, वे हमारी समस्या का पता लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे तुरंत मदद के लिए पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान पुलिस कैसे लोगों की मदद करती है? वे सबको खाना देते हैं, वे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाते हैं, वे खतरों के बारे में बताते हैं, वे बाढ़ से दूर भगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाते हैं। विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब बच्चे खो जाएं तो उनको ढूंढने
में उनके माता पिता की सहायता कौन करेगा? मित्र, दादा दादी, पुलिस अधिकारी या पड़ोसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों विकल्प 3 पुलिस अधिकारी। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 23 दिया हुआ है, कह रहे हैं चाय के 2 मुख्य प्रकार हैं, उनमें से एक है हरी चाय जो चुनने के बाद तुरंत और पूरी तरह सुखा दी जाती है। इसका रंग हल्का हरा होता है और इसमें हल्की खुशबू होती है। ये मुख्यतः चीन और जापान में लोकप्रिय है। काली चाय रंग में कुछ गाढ़ी होती है और गंध में कुछ तीखी। ये यूरोप में बहुत लोकप्रिय है। इसकी पत्तियां केवल अल्पांश में सुखाई जाती हैं, उसके बाद उन्हें रोलिंग मशीनों में डाला जाता है, जिससे चाय की पत्ती के सेल टूट जाते हैं। इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है जो इसे विशेष स्वाद प्रदान करता है। इस प्रक्रिया से पत्तियां भी मुड़ जाती हैं। रोलिंग के बाद पत्तियों को नम वातावरण में फैला दिया जाता है और उन्हें किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वे चमकदार तांबई रंग की हो जाती हैं। किण्वन के बाद पत्तियों को सूखी हवा में सुखाया जाता है और हमारी प्रिय काली चाय बन जाती है। ठीक है, अब इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। पहला प्रश्न देखो, कह रहे हैं किण्वन से पत्तियां हो जाती हैं चमकदार और स्वादिष्ट, खुशबूदार और चमकदार, चमकीली और तांबे के रंग की, चमकीली और काली। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा चमकीली और तांबई, ठीक है, तांबे की रंग की। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकांश यूरोपियनों को पसंद है हरी चाय, पीली चाय, काली चाय या अंग्रेजी चाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 3 काली चाय। अगला प्रश्न है देखो, चीन और जापान में मुख्यतः प्रचलित चाय में होता है तेज गंध, चमकीला तांबई रंग, गहरा काला रंग या हल्का हरा रंग? ठीक है, तो चीन और जापान में जो चाय पी जाती है वो हल्का हरा रंग होता है। तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, जब रोलिंग मशीनें पत्तियों को प्राकृतिक रस निकालती हैं तो पत्तियां कैसी हो जाती हैं? स्वाद हल्का और रंग हरा हो जाता है, स्वाद विशेष हो जाता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं, स्वाद तेज हो जाता है लेकिन कोई रंग नहीं आता, स्वाद और रंग अच्छा हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वाद विशेष हो जाता है और पत्तियां मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखो, इससे प्राकृतिक रस बाहर निकल आता है जो इसे विशेष स्वाद प्रदान करता है। प्राकृतिक का विलोम शब्द है तेज, हल्का, विशेष या कृत्रिम? तो बच्चों प्राकृतिक का विलोम जो होता है वो कृत्रिम होता है। ठीक है, तो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद 24 दिया हुआ है, कह रहे हैं बसंत से ग्रीष्म तक खोजी अगला अनुच्छेद 24 दिया हुआ है, कह रहे हैं बसंत से ग्रीष्म तक खोजी मधुमक्खियां मधुरस, पराग और जल के संभावित स्रोतों को चारों ओर ढूंढती रहती हैं। मधुरस के स्रोतों की ओर खोजी मक्खी दृश्य और गंध दोनों से आकृष्ट होती है। इन दोनों में भी गंध का सबसे अधिक बाध्यकारी प्रभाव होता है। गंध की सहायता से किसी संभावित क्षेत्र की ओर आकृष्ट हो जाने के बाद भी वहां पहुंचने का अंतिम निर्णय फूलों के आकार और रंग पर निर्भर करता है। फूलों की बहुत सी प्रजातियों की पंखुड़ियों पर गंध के मार्गदर्शक होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक फ्रांसीसी मधुमक्खी पालक ने अपने संदेश ले जाने के लिए मधुमक्खियों का उपयोग किया था। संदेश पर्ची मक्खी के वक्ष के ठीक नीचे संलग्न होती थी, अन्यथा मक्खी का संतुलन बिगड़ जाता और वह उड़ नहीं पाती। ठीक है, अब इस पर आधारित प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 116 दिया हुआ है, संदेश पर्ची को सावधानी पूर्वक मधुमक्खियों से संलग्न किया जाता था, अन्यथा वह असंतुलित हो जाती, उनके पंख गिर पड़ते, उसकी दृष्टि बाधित हो जाती, वह मक्खी के लिए बहुत भारी हो जाता। ठीक है, तो वह असंतुलित हो जाती। ठीक है, तो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फूल खोजी मधुमक्खी का मार्गदर्शन द्वारा करते हैं। ठीक है, गंध और रंग, आकार और रंग, गंध और दृश्य, मधुरस और पराग? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प 3 गंध और दृश्य। अगला प्रश्न है, गंध के मार्गदर्शक स्थित होते हैं पराग पर, पंखुड़ियों पर, मधुरस पर, पत्तियों पर? ठीक है, तो गंध के जो मार्गदर्शक होते हैं वो पंखुड़ियों पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, अगला प्रश्न है, आकर्षण का विलोम शब्द है ललचाना, भटकाना, विकर्षण, विवेकी? ठीक है, तो आकर्षण का जो हो जाएगा वो विकर्षण हो जाएगा विलोम शब्द बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है देखो, संदेश वाहक के रूप में मधुमक्खियों का उपयोग करने पर संदेश पर्ची, फिर आगे डॉट डॉट दिया हुआ है, कभी गंतव्य तक नहीं पहुंचती थी, इसके सिर पर जोड़ी जाती थी, गिर जाया करती थी, छाती से संलग्न होती थी? ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा छाती से संलग्न होती थी। ठीक है, अगला अनुच्छेद 25 दिया हुआ है। देखो, इसमें कह रहे हैं अतीत काल में लोग स्वस्थ हुआ करते थे, ये घर में अपने परिवार के साथ ताज़ा और पौष्टिक भोजन किया करते थे। आज ये बदल गया है, अनेक लोग विशेषकर बच्चे फास्ट फूड पसंद करते हैं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, चिप्स आदि।
इस बदलाव के अनेक कारण हैं। पहला कारण, आजकल अभिभावक अधिक समय तक काम करते हैं और उनके पास भोजन बनाने के लिए समय कम होता है। दूसरा, जब महिलाएं भी काम करती हैं तो उनके पास व्यय करने के लिए अधिक धन होता है। एक अन्य कारण है विज्ञापन। टीवी, पत्रिकाओं और इंटरनेट से अनेक प्रकार के उपलब्ध भोजन की लोगों में जानकारी बढ़ गई है। यद्यपि फास्ट फूड बहुत स्वादिष्ट और सुविधाजनक होता है, ये स्वास्थ्यकर नहीं होता। बहुत से बच्चे मोटापे और अनेक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। ठीक है, तो इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, इसका पहला प्रश्न है, कह रहा है मोटापा ग्रस्त शब्द का अर्थ है बहुत पतला, बहुत भद्दा, बहुत लंबा, बहुत मोटा। ठीक है, तो बहुत सरल है, इसका सही हो जाएगा बहुत मोटा। अगला है, पुराने जमाने में लोग स्वस्थ होते थे क्योंकि वे होटलों में और रेस्तराओं में अनेक प्रकार का भोजन करते थे। नहीं, वे घर में बना ताज़ा खाना खाते थे। ठीक है, तो विकल्प 2 बच्चों इसका सही हो जाएगा। केवल ताजे फल और सब्जियां खाते थे, एक परिवार के रूप में साथ खाते थे। ठीक है, तो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज ये बदल गया है, ये शब्द का तात्पर्य है भोजन, विचार, चलन या फिर लोग। ठीक है, तो आज क्या बदल गया है? भोजन बदल गया है। ठीक है, तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो, कह रहे हैं बर्गर, पिज्जा, चिप्स को कहा जाता है स्वास्थ्यकर भोजन, तुरंत भोजन, स्वादिष्ट भोजन या फास्ट फूड। ठीक है, तो इससे बच्चों कहते हैं फास्ट फूड। ठीक है, अगला प्रश्न है, इस अनुच्छेद के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहता है कि परिवार साथ बैठकर भोजन करे, बच्चे घर पर बना खाना पसंद नहीं करते, फास्ट फूड स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आजकल अधिक से अधिक लोग काम करते हैं। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य है बच्चों, वो फास्ट फूड जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है।